सबसे पहली कौशल्या जी, दूसरा केकई जी और तीसरा सुमित्रा जी। देखो हर इंसान की 3 भाव वाली धर्मपत्नी है। 3 धर्मपत्नी नहीं, धर्मपत्नी तो एक ही है, लेकिन 3 भाव वाली है। बड़े ध्यान से सुनना। अब तीनों के नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब तीनों भाव वाली धर्मपत्नी यहां बैठी हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा, अपने आप समझ जाना हम कौन सी भाव वाली धर्मपत्नी है। सबसे पहले आती है 1 नंबर की धर्मपत्नी। कैसी होती हैं कि पतिदेव थके हारे शाम को घर आते हैं। पतिदेव थके हारे शाम को घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। धर्मपत्नी दरवाजा खोलती है, खोलते ही प्रेम भरी मुस्कान से उनका स्वागत करती है। बेटा बैठ जा। प्रेम से स्वागत करती है मुस्कान से। जैसे ही पतिदेव आते हैं, लो जी पानी पानी पियो। पतिदेव ने मांगा नहीं, बिन मांगे पानी दिया। अच्छा आप पानी पियो, मैं चाय बना के लाती हूँ। पति ने चाय के लिए भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी चाय बनाई। चाय पीने लगे। अच्छा आप थक गए होंगे, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ, भोजन बनाती हूँ। यह है 1 नंबर की धर्मपत्नी जो बिना कहे काम करे। बड़े ध्यान से सुनना। अब 2 नंबर की धर्मपत्नी सुन लो। पतिदेव काम से आए थके हारे, जैसे दरवाजा खटखटाया, धर्मपत्नी दरवाजा खोला। अब पतिदेव चुपचाप खड़े, ना पत्नी कुछ बोले ना पतिदेव कुछ बोले। अब पतिदेव कहते रही भगवान थक गए हैं, थोड़ा पानी तो पिला दो। अच्छा अभी लाई, अर्थात कहकर काम किया। अब पतिदेव ने पानी पिया। ठंड बहुत लग रही, थोड़ी चाय बना देते तो ज़्यादा अच्छा था। अजी अभी बनाती हूँ, अर्थात कहकर चाय बनाई। यह है 2 नंबर की धर्मपत्नी जो कहकर काम करे। 1 नंबर वाली कौन सी? जो बिना कहे काम करे। 2 नंबर वाली कौन सी? अब 3 नंबर वाली भी सुन लो। जैसे ही पतिदेव काम से घर में आए, थके हारे पसीने निकल रहे हैं, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला, गुस्से में लाल, तुम्हें लिस्ट दी थी सामान की, लाए? अजी भूल गया, मेरे कर्म फूट गए, तुम जैसे पति मिल गए। जानते हो मैं घर में क्या क्या सहती हूं। सासू जी की सुनूं, ननद की सुनूं, किस किस की सुनूं, कितने कितने काम करती हूँ, सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। अरे भगवान शिकायतें बाद में कर ले, घर में तो आने दे। घर में आए, अरे भगवान थक गया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। पानी पियोगे? वो रहा फ्रिज। अच्छा एक काम करना, फ्रिज खोल के बोतल निकाल के 2 गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक। अच्छा चाय भी पीनी है? बोले हाँ, रसोई वो रही, 2 कप चाय बनाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। अच्छा एक बार हाथ खड़े करना जो 3 नंबर वाली धर्मपत्नी है। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान के आगे शर्माओ मत। 1 नंबर वाली धर्मपत्नी हाथ उठा लो, जो 1 नंबर की है पक्का। देखो कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं। पक्का? बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 2 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी जो कहकर काम करती है? पड़ोसन को देख रही, तू उठा, तू उठा। अच्छा कोई बात नहीं, 3 नंबर वाली धर्मपत्नी तो उठा लो, ये पक्की है बिल्कुल। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो पिछली कथा में
हमने पूछा 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना। पिछली कथा में हमने पूछा 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है। एक महिला ने इतने लंबे हाथ उठा लिए, पड़ोसन कहती है सुबह तो तू लड़ रही थी पति देव से, यहां पे तो 1 नंबर की बन रही है। ध्यान देना सज्जनों प्यारे, जो चाहे 3 नंबर की हो मत बताओ, चाहे 3 नंबर की हो चाहे 2 नंबर की हो, लेकिन कथा का प्रभाव ऐसा पड़े प्यारे सारी 1 नंबर की धर्मपत्नियां बन जाएं। अगर आपके अंदर 1 नंबर कथा सुन के अगर स्वभाव बदल गया, 1 नंबर वाली धर्मपत्नी बन गई, तो हमारी कथा सफल है। और प्यारे राजा दशरथ जी जिनको श्राप लगा हुआ है, किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का। एक बार राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए, पूरा दिन घूमते रहे लेकिन शिकार नहीं मिला। नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, इंतजार करने लगे। देखो महाराज दशरथ जी को एक वरदान मिला है कि जिस किसी पर वो बिना देखे केवल आवाज सुन के तीर चला देंगे, वो तीर निशाने पे लग जाएगा। क्या हुआ? श्रवण कुमार उसी स्थान पर अपने माता पिता को कंधे पर ले जाकर तीर्थ की यात्रा करा रहे थे। जैसे ही उस नदी के पास पहुंचे, माता पिता ने कहा पुत्र प्यास लग रही है, थोड़ा जल की व्यवस्था कर दो। श्रवण कुमार ने कहा पिताजी आप यहाँ विश्राम करो, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। मटका लेके गए, जैसे ही नदी में मटका डाला, कहते जब खाली मटका नदी में डालते हो तो बुलबुले की आवाज़ आती है। अब जैसे ही नदी में मटका डाला, बुलबुले की आवाज़ आई। इधर महाराज दशरथ जी पीट करके थके हुए बैठे थे, लेकिन जैसे ही बुलबुले की आवाज़ आई, महाराज दशरथ ने सोचा कहीं शिकार भाग ना जाए, बिना देखे तीर चला दिया। और प्यारे वो तीर सीधा श्रवण कुमार की छाती पे लगा। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। श्रवण कुमार के माता पिता को जब पता चला कि ये कार्य महाराज दशरथ ने किया है, उसी क्षण श्राप दे डाला कि महाराज तुमने हमारे पुत्र से वियोग कराया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में ही जियोगे, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। और प्यारे महाराज दशरथ जी की अपनी कोई संतान नहीं हुई। महात्मा श्रृंगी ऋषि से संतान उत्पत्ति यज्ञ कराया। तब श्रृंगी महात्मा ने उन्हें एक प्रसाद का खीर का दोना दिया कि महाराज ये अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब खीर का दोना एक और पत्नियां कितनी? क्या किया? वो खीर का दोना कौशल्या जी को दे दिया। अब कौशल्या जी ने उस एक दोने को आधा किया, 2 हिस्से हो गए। आधा खुद रखा और आधा कैकेयी जी को दे दिया। अब सुमित्रा कहने लगी बहन मैं भी तो तुम्हारी प्रिय हूँ, जो भी वस्तु आती है मिल बांट के खाते हैं। तब कौशल्या जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें 1 नहीं 2 हिस्से देंगे। कौशल्या ने अपने आधे में आधा हिस्सा और कैकेयी ने अपने आधे में आधा हिस्सा अर्थात 2 हिस्से सुमित्रा जी को दिए। जो कौशल्या जी के पास हिस्सा आया उनसे श्री राम जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जो कैकेयी जी के पास हिस्सा आया उनसे भरत भैया का जन्म हुआ। बोलिए भरत भगवान की। और जो सुमित्रा जी के पास 2 हिस्से आए उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ। यही श्री हरि नारायण भगवान 4 रूपों में अवतार लेके आए हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। अब प्यारे ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। जैसे शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे, क्या देखा? जनक राज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ है और ये शर्त रखी है कि जो इस धनुष को खंडित कर देगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे कराऊंगा।
बड़े से बड़े राजा महाराजा बलराजा को बुलाया। कोई भी उस धनुष को तोड़ना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। तो सज्जनों, एक बात बता दें कि श्री राम जी को उस स्वयंवर में बुलाया नहीं गया था। किसको बुलाया था? विश्वामित्र जी को बुलाया था। और प्यारे, उन्हीं के साथ में वो शिष्य बन के आए थे। अब प्यारे, जब देखा क्षत्रियों को ललकारा जा रहा है, तभी श्री राम जी ने सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम किया और प्यारे फूल की भांति उठाया और प्यारे उसे तिनके की भांति खंडित कर दिया। और प्यारे जैसे ही वो खंडित हुआ, जनक राज ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम जी के साथ कर दिया। अब श्री राम जी सियावर रामचंद्र बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब प्यारे चारों भाइयों का विवाह वहां पे हो गया। अब कहते हैं कभी कभी दहेज में कुछ गलत सामान आ जाता है। महाराज दशरथ जी के विवाह में एक दासी आई थी जिसका नाम क्या था? संतरा, मंथरा। उस मंथरा ने केकई को ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया। केकई जी महाराज दशरथ जी के पास गए, बोले महाराज मैंने सुना है आप राम का रास तिलक करने जा रहे हैं। बोले हाँ। आपको एक बात और भी याद होगी कि आपने मुझे 2 वचन कहे थे कि समय आने पर मांग लेना। बोले बिल्कुल याद है। बोले वो समय आ गया है। बोले रानी आज जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, मैं बहुत खुश हूं। केकई ने कहा महाराज मेरा पहला वचन, जिस राम की तुम रास तिलक की तैयारी कर रहे हो वो राम की ना करके मेरे पुत्र भरत की रास तिलक की तैयारी करो। इतना कहते ही महाराज दशरथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ये क्या कह रही हो? क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? बोले हाँ राम मेरा पुत्र है। 51 रुपये हमारे ठाकुर जी की बधाई आई है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 101 रुपये एक और बधाई आई है और कुछ समय आपको दिया जा रहा है। देखो ये समय ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में बधाइयों के रूप में खुशियां आए, तो प्यारे थोड़ा सा भाव अपने ठाकुर जी के लिए कहो कि हे ठाकुर जी कि हम आपकी खुशी में अपनी खुशी मिला रहे हैं। तो जो भी भक्त ठाकुर जी की बधाई देना चाहता है, कहते हैं घर आंगन में चाहे लड्डू गोपाल चाहे राधा रानी खेलें, लेकिन खुशियां तुम्हारे घर में जरूर आती हैं। तो जिसका भी भाव जागृत होता है वो ठाकुर जी के लिए बधाई भी दे सकते हैं। तो इधर जब केकई जी ने कहा कि मेरा दूसरा वचन भी सुन लो कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी को ऐसा सदमा लगा, ऐसा सदमा लगा, मुख से आवाज नहीं निकल रही और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। इतने में राम जी का आगमन हुआ। राम जी ने माता पिता दोनों की बात सुन ली। पिताजी माताजी आप चिंता ना करें, आप मुझे वन भेजने को राजी तो मैं वन जाने को राजी। ध्यान देना कि प्यारे हम राम के चित्रों की पूजा नहीं करते। 101 रुपये हमारे ठाकुर जी की बधाई आई है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 101 रुपये एक और हमारे ठाकुर जी की बधाई दी है। भगवान जो जिस भाव से हमारे ठाकुर जी की बधाई दे रहे हैं उनके घर में ठाकुर जी खुशियाँ लाएं, घर परिवार में प्रेम में बरकत करें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। 101 रुपये एक और भक्त ने हमारे ठाकुर जी की बधाई दी है। तो प्यारे जैसे ही कि हम राम जी के चित्रों की नहीं, राम जी के चरित्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए।
अगर उस समय राम वन नहीं जाते तो प्यारे कोई भी राम जी की पूजा नहीं करता। 105 रुपये एक भक्त ने हमारे ठाकुर जी की बधाई दी है, इनके लिए 51 रुपये एक और बधाई आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं जो अपनी नेक कमाई से ठाकुर जी की बधाई देते हैं, हमारे ठाकुर जी उनके घर में बधाइयों की लाइन लगा देते हैं। और कृष्ण जन्म के बाद में ₹51 एक और बधाई आई है कि प्यारे जैसे ही राम जी जाने लगे, पीछे से लक्ष्मण भैया ने कहा कि मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए 101 रुपये एक और बधाई आई है कि मेरा जन्म आप ना लिख लो सबकी, फिर एक साथ बोल देंगे। हाँ, कि मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ है। जैसे ही लक्ष्मण जी जाने लगे, सीता जी ने कहा कि प्रभु कि मेरा विवाह आपके साथ हुआ है। आपने विवाह में वचन कहे थे ना कि मैं सुख में भी तुझे साथ रखूंगा और दुख में भी साथ रखूंगा। तो प्यारे सुख में साथ रही तो दुख में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या कहने लगी सीता जी? जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ तुम रखोगे, जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। अब राम लखन और सीता जी वन में गए और प्यारे वन में केवट जो नाव चला रहा था, जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता जी उस केवट के पास में पहुँचे, केवट की आंखों में आंसू आ गए। न जाने कितने सत्कर्मों के कारण आज श्री हरि नारायण भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। वहाँ पर केवट ने श्री राम जी के चरण पखारे, अपनी नाव में बिठाया और नदी से पार कराया। और प्यारे वहीं वन में रावण ने सीता का हरण किया और वानरों ने भूखे प्यासे रहकर लंका में सेतु बनाया नल नील के साथ। और प्यारे जैसे ही श्री राम जी ने रावण का वध किया और प्यारे उन्हीं के पुष्पक विमान में अयोध्या वापस आए तो कौशल्या जी ने श्री राम जी से पूछा कि पुत्र रावण को किसने मारा? तो राम जी ने कहा रावण को मैंने मारा। अरे रावण को तुमने मारा? बोले मैया मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा, अर्थात अहंकार ने, अभिमान ने मारा। देखो रावण राम जी से हर चीज में बड़े थे, रावण राम जी से हर चीज में बड़े थे। कहो तो बता दें कि राम जी के कितने सर थे? 1 और रावण के 10। तो कौन बड़े हुए? प्यारे राम जी की ईंट पत्थर की महल थे और रावण की पूरी सोने की लंका। तो कौन बड़े हुए? राम जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे और गुरु वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी रावण को घर में पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो कौन बड़े हुए?
प्यारे, हर चीज में रावण बड़े थे, फिर भी सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि अभिमान था, अहंकार था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान से सब कुछ मांगना और यही कहना कि प्रभु हमें सब कुछ देना, लेकिन अभिमान मत देना। प्यारे, इसी अभिमान में रावण का सर्वनाश हुआ। अब हम चलते हैं ठाकुर जी के जन्म उत्सव की ओर कि प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ, और उनके चचेरे भाई जो उग्रसेन के लड़के, जिसका नाम था कंस, अपने रथ पे बिठाकर अपनी बहन देवकी को ससुराल लेकर जा रहे हैं। ध्यान देना, जैसे लेकर जा रहे थे, रास्ते में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई कि रे कंस, तू किसे लेकर जा रहा है? नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने भी यही कहा, रे कंस, किसको लेकर जा रहा है? बोले, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। बोले, तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी मृत्यु का कारण है। तुम्हारा बहन का 8वां पुत्र काल बन के आएगा। अब कंस महाराज को क्रोध आया और कहने लगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रथ वहीं रोका, अपनी बहन के केश पकड़े, धरती पर लिटा के तलवार से मारने जा रहे थे। तभी वसुदेव जी ने कहा, प्रभु, आपकी बहन ने क्या बिगाड़ा है? मैं वचन देता हूं, मेरे सभी पुत्रों को अपने हाथों से मारना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तब प्यारे कंस ने देवकी को छोड़ा, लेकिन प्यारे ससुराल ना ले जाकर कारागार में डाल दिया। अब कारागार में देवकी के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों की कंस ने निर्मम हत्या कर दी। 7वां पुत्र श्री हरि ने योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। जैसे ही 8वां पुत्र होने जा रहा था, तभी देवकी ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप किसी भी रूप में आओ और हमें कंस के अत्याचारों से बचाओ। तभी श्री हरि ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा कि माँ, चिंता मत करो, जो मुझे भाव से बुलाता है, पुकारता है, मैं उसके दुख दर्द कष्ट हरने के लिए जरूर आता हूँ। अब प्यारे, भाव से देवकी प्रभु को पुकारे और क्या कहती हैं? आठम की है रात, आठम की है रात का ना, आज तो है आनो है। आठम की है रात, आठम की है रात का ना, आज तो है आनो है। आठम की है रात, आठम की है रात का ना, आज तो है आनो है। अनकोल निभानो है। आठम की है रात, आठम की है रात का ना, आज तो है आनो है। आठम की है रात। टूट गए ताले, जय हो। सो गए पहरे वाले। टूट गए ताले, अरे आराम सो से। गए पहरे वाले। ये माया कैसी रची हो, टूट गए ताले, ये हो। सो गए पहरे वाले। ये माया कैसी रची हो। छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार, और गुणगान तेरो पानो है। छाई खुशी अपार। और प्यारे, जैसे ही हमारे ठाकुर जी का आगमन हुआ, प्यारे पूरा कारागार चमकने लगा, देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, हाथ
तालीम की सेवा करेंगे। स्वागतम कृष्ण, हाँ, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्ण। और प्यारे, जैसे ही